नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल एस्ट्रो ओम में। दोस्तों, कल सावन मास का चौथा मंगलवार है और अधिक मास का पहला मंगलवार है। इस बड़े मंगलवार पर चुपचाप हनुमान जी को चढ़ा देना, ये एक चीज आपकी सारी कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाएंगे और इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के लिए हर कोई एक प्रार्थना जरूर करता है। प्रार्थना इस प्रकार से है: आज मंगलवार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में हनुमान महाराज जी की जय लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो को करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए अमीर बनने की इच्छा रखता है, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा। वैसे कई बार इंसान अधिक मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, परंतु उसको उसका फल नहीं मिल पाता है। वो चाहत तो बहुत रखता है, परंतु वह चाहत उसकी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में कुछ हम आपके लिए धार्मिक उपाय लाएं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाए, आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो बस आपको मंगलवार के दिन चुपचाप हनुमान जी को छोटी सी चीज चढ़ा देना है और फिर आप देखिएगा कैसे धन दौलत से आपका घर ढक जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी या प्रमोशन ना मिलने के कारण परेशान है, बिजनेस में हो रहे नुकसान के कारण बहुत तंग आ चुका है, अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो बस दोस्तों आपको सच्ची आस्था रखना है, बिना किसी बताए यकीन करते हुए हनुमान जी महाराज पर इन उपायों को करना है। दोस्तों, एक बात जरा समझ लीजिएगा, कई लोग क्या करते हैं कि किसी पंडित को पकड़ लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उन लोगों से अपनी पूजा पाठ करवाते हैं। कभी भी ऐसे लोगों से अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं तो इसका जो फल मिलता है उसको मिलने में थोड़ा समय लगता है, परंतु अगर आप पूजा पाठ को सिद्ध खुद करते हैं तो उसका लाभ और उसका फल उसी वक्त आपको मिल जाता है। दोस्तों, शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये लीजिए, कलयुग में हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो आपकी ऐसी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखा सके। इसे कलयुग में देखा गया है कि अगर व्यक्ति परेशान होता है, कष्ट में होता है, तो हनुमान जी महाराज की शरण में जाता है। अगर आप गांव कस्बे में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो एक बात जान लीजिए, गांव कस्बे में एक बार हो सकता है कि आपको शिवालय ना मिले, राम भगवान का मंदिर ना मिले, परंतु आपको हनुमान जी महाराज का मंदिर जरूर मिलेगा, क्योंकि पुराने वक्त के लोग ये बात जानते थे कि हनुमान जी महाराज अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद तुरंत ही मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप धरती पर रुक जाएं और यहाँ पर लोगों की सेवा करें। इसीलिए आज भी हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। पुराणों के हिसाब से सप्ताह के हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को दिए गए हैं, जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को, तो मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन श्री गणेश भगवान जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को, तो शनिवार का दिन शनि महाराज जी को और रविवार का दिन सूर्य भगवान। लेकिन इन सारे दिनों में जो मंगलवार का दिन है उसको चमत्कारी दिन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी व्यक्ति ने अगर पूजा पाठ व्रत रख लिया, निश्चित रूप से उसको उसका फल मिलेगा। जैसा हमने आपको बता दिया, हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो आपकी ऐसी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखा सकें। दोस्तों, अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट बहुत ज्यादा है,
आप टूट चुके हैं परिश्रम कर करके, मेहनत कर करके, परंतु उसका फल नहीं मिल रहा है। धन का आगमन बंद हो गया है, तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए और निश्चित रूप से भगवान हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि पूरा घर धन से भर जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। बस आपसे एक निवेदन था, जो भी उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे उनको विश्वास रख के धैर्य के साथ श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी महाराज के सामने कीजिएगा और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलना, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो में हम आपसे आगे बढ़े आपको एक चीज हम पहले समझा देना चाहते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन बहुत ही चमत्कारी दिन होता है। इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो उसका तो फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको हनुमान जी महाराज का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी खुश भी होते हैं तो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको ऐसा क्या नहीं करना है कि हनुमान जी महाराज क्रोधित ना हो। सबसे पहली चीज जो आपको मंगलवार को ध्यान रखनी होगी, कभी भी नमक खरीद के मत लाइएगा। मंगलवार के दिन कभी भी नमक खरीद के नहीं लाना चाहिए। ये साफ साफ वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। आपके खाने में नमक कम है, अलग से नमक मत लीजिएगा। खाते वक्त सामने नमक मत रखिएगा। दूसरा, मंगलवार के दिन कभी भी पान खाकर के सड़क पे नहीं थूकना चाहिए। इससे हमारा मंगल बहुत कमजोर हो जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसके ऊपर की जिंदगी के कई पहलू निर्भर करते हैं। मतलब मंगल ग्रह अगर आप हो गया तो कभी भी आपका कोई काम बनेगा नहीं, धन आगमन जीवन में बंद हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको मंगलवार को कभी भी पान नहीं खाना है। आपको शायद ये बात पता हो कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि मंगलवार के दिन भी कभी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। तो आज याद रखिएगा, मंगलवार के दिन कभी भी लोहा मत खरीदिएगा। अगर मंगलवार को आप लोहा खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कभी भी रुपए नहीं बचेगा। जो रुपया आएगा वो तुरंत ही आपके हाथों से खर्च हो जाएगा। चौथा, ध्यान रखिएगा, भी मंगलवार के दिन अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन, रिश्तेदार मतलब किसी से भी कभी भी कर्ज मत लीजिएगा। कभी भी कर्ज मत लीजिएगा मंगलवार के दिन, वरना आपका मंगल ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बस मंगलवार के दिन ध्यान रखना है और आपका मंगल ग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मंगलवार के दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाए, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाए। सबसे पहला आपको दोस्त तो ये करना है कि केसरिया, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री का लड्डू, यह 3 ऐसे लड्डू हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद। इन तीनों लड्डू को अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर लेकर के जाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो आपका दुर्भाग्य होगा वो भाग्य में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, केसरिया, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री का लड्डू जब हनुमान जी महाराज को आप चढ़ाते हैं तो उसके बाद जब भी मंदिर से बाहर निकल रहे हो, कोई बीच में भिखारी मिल जाए तुरंत ही उसको दे दीजिएगा। घर पर 2, 4, 5 लड्डू, जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं, जितने भी पारिवारिक लोग हैं, उन लोगों के लिए बस उतने ही लड्डू ले जाइएगा। बाकी आप जो गरीबों में बांट सकते बांट दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके जो भी दोष होंगे आपके ऊपर, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य भाग्य हमें बदल जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि हनुमान जी महाराज की जब भी आप पूजा करने जाएं, लाल पुष्प लेकर जाएं। कहा गया है कि हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प बहुत ही पसंद है। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने लाल पुष्प लेकर जाकर प्रार्थना करते हैं तो आप मान के चलिए, आपके ऊपर ऐसा कोई रोग आ गया था जिसका आप इलाज करा करा के थक गए थे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
जिसके बाद आपके ऊपर कभी भी रोग नहीं आएगा। तीसरा, आपको एक बात बहुत ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए होता क्या है, कई लड़के नौकरी की तैयारी करते हैं परंतु उनकी नौकरी लग नहीं पाती है। तो होता क्या है दोस्तों, आपका मंगल कमजोर होता है और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय लिखा हुआ है शास्त्र में। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। वहां पर एक नींबू कटा हुआ ले जाना है। अपने घर से काट के नींबू ले जाइए, 7 लौंग ले जाइए। वहां पर हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर के हाथ जोड़कर के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नींबू में 11 के 11 लौंगों को डाल दीजिए, गाड़ दीजिए और हनुमान जी महाराज का जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने इस नींबू को जिसमें आपने लौंग गाड़ी है 11 किसी भी लाल कपड़े में मौली धागे से बांध करके अपने बैग में रख लीजिए। जब भी इंटरव्यू आप देने जाइएगा इस नींबू को जिसमें आपने लौंग गाड़ी अपने साथ ले जाइएगा, चाहे बैग में ही रख के ले जाइए। निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो आपके मंगल को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देता है। हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसके बाद आपको नौकरी मिलना तय है। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मान के चलिए आपने इसको कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। सुख समृद्धि का वास आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। अब एक उपाय होता है दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों मनोकामना पूर्ति एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर आपने कर दिया श्रद्धा और विश्वास के साथ तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब मनोकामना पूर्ति के लिए दोस्तों हमें थोड़ा मेहनत भी करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम गए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया तुरंत हमारी मनोकामना पूर्ति हो गई। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको तपस्या करनी होती है। तपस्या बड़ी आसान सी है, लेकिन अगर कर दिया तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ति होना तय है। तो दोस्तों यह तपस्या इस प्रकार से है कि जब भी आप इस क्रिया को साधना को करेंगे आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक का मतलब है नॉनवेज, दारू, मदिरा, इन सब चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, वरना आपका ये जो तपस्या होगी, जो ये आपकी साधना होगी, ये पूरी तरह से असफल हो जाएगी। आपको यह करना है कि किसी भी मंगलवार से एक दिन पहले आपको तामसिक भोजन छोड़ देना है। लगातार 4 मंगलवार आपको मंदिरों में जाकर एक घंटी दान करना है। अगर आपके अंदर अगर क्षमता है घंटा दान करने की तो आप घंटा दान करेंगे तो बहुत ही शुभ है। 4 मंगलवार के बाद आपको 5वें मंगलवार को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपने हाथ में कलावा बंधवाना है और उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना पूरी है। संतान प्राप्ति हो, नौकरी प्राप्ति हो, बिजनेस को दौड़ाने की मनोकामना हो, आपके जीवन में किसी भी तरीके की मनोकामना हो, अगर हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वो पूरी हो सकती है तो निश्चित रूप से ये जो साधना की है, पूजा की है, तपस्या की है, आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसी जीवित देवता हैं जो किसी की भी मनोकामना हो, जो ऐसा कोई कार्य ना हो जो करके जो संभव करके ना दिखा सके। दोस्तों यह सारी जितनी भी क्रियाएं हमने आपको बताई हैं वास्तुशास्त्र से बताई हैं और इन क्रियाओं को साधनाओं को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अब आपको एक चीज हम बता दें, वो बड़ा ध्यान दीजिएगा। कई घर पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति रखते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि फोटो को किस दिशा में लगाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हनुमान जी महाराज की घर पे फोटो लगाइएगा तो दक्षिण दिशा में लगाइएगा। दक्षिण दिशा में अगर आपने हनुमान जी महाराज की फोटो लगाई है अपने घर में तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। दूसरा, अगर आप हनुमान जी की मूर्ति अपने घर पर रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने घर पर जरूर रखिए, परंतु संयम कक्ष में हनुमान जी महाराज की मूर्ति नहीं रखा जाता है।
या ऐसे कमरे में नहीं रखा जाता। महाराज की मूर्ति जहां पर शौचालय, बाथरूम हो, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय लिख दीजिएगा।